कर दिया तेरे हवाले प्रभु, अब तुम जानो क्या करना है। खुद को कर दिया तेरे हवाले प्रभु, अब तुम जानो क्या करना है। माया में अपनी रखना है या चरणों में अपने रखना है। माया में अपनी रखना है या चरणों में अपने रखना है। खुद को कर दिया तेरे हवाले प्रभु, अब तुम जानो क्या करना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे ब्रज वास करा दे, और मुझे तो कराए दिया। मित्रों, आपका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है मन के भाव में अपने आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास। और आज ब्रजवास के बाद मैं अपना पहला मन के भावों वाला वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको पहले ब्रजवास में जो मेरे को अनुभूति हुई है मैं वो बताऊंगा, और ये अनुभूति आपके साथ भी किस किस रूप में हुई है मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो मित्रों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जो भी भक्ति मार्ग में दास को आज पहली बार सुन रहा है, अभी से मेरे इस चैनल श्री हरि का दास दीपक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि भक्ति मार्ग में आप दास दीपक के साथ अपने मित्र सका दोस्त के साथ सदा अपडेट रहें। तो मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं भक्ति मार्ग पर मन के भावों से मेरे साथ। तो मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर। जब से ब्रजवास मिला है ना, तब से ये जीवन निखरता जा रहा है, ये जीवन संवरता जा रहा है, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता जा रहा है। मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं भक्ति मार्ग में आया नहीं, लाया गया हूँ। मेरा कहीं से कहीं तक जीवन में उद्देश्य नहीं था मुझे भक्ति करनी है। ये तो फिर भी श्री कृष्ण है, हरि की भक्ति है। मैंने तो आज तक कभी किसी देवी की भक्ति नहीं करी, देवी देवताओं को नहीं पूजा। मेरा जीवन शुरू से भोगों में व्यतीत हुआ है पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण। जी हाँ, आज मैं ब्रजवास में अब कैसी अनुभूति हो रही है वो शेयर कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मेरा जीवन क्या था, मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में मतलब कम शब्दों में बताना चाहता हूँ कि जीवन मेरा पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण भोगों में ही बीता है। वो भोग किस प्रकार के होते हैं, अलग अलग इंसान को उनके प्रारब्ध अनुसार अलग अलग प्रकार के भोग मिलते हैं। तो मेरा जीवन भी भोगग्रस्त था, वासनाग्रस्त था। ये तो ध्यान दीजिएगा, सन 2013 में बस मैं जस्ट टाइम पास करने आया था। मेरे साथ 3 जने हो रहे थे। मैं अपनी गाड़ी में दिल्ली से ताज एक्सप्रेस से पहली बार आया था, ये सोच के चलो 2011 में यमुना एक्सप्रेस, जो ताज एक्सप्रेस भी कहते हैं, ये बनाए, और आज तक इस पर गाड़ी नहीं चलाई, तो चलो गाड़ी चला लेंगे और वृंदावन धाम होएंगे। हुआ यूं कि मेरे बगल में चांदनी चौक में मेरा घर है, ठीक है, जो था जिससे सेल आउट कर दिया, ठीक है। वहाँ पे मेरे पड़ोसी ने कहा, मेरे बच्चे ने, चाचा चलो वृंदावन चलते हैं। मैंने कहा क्या करेंगे, कह रहे चलो चलते हैं, वहाँ पे बड़ी महिमा सुनी है। मैंने कहा तू गया है, कह रहा नहीं मैं नहीं गया, लेकिन बचपन में गया था, आज से मतलब 8-9 साल पहले, मेरा रास्ता पता है। कह रहा नहीं, ताज एक्सप्रेस से चलेंगे। तब हम भोगों में लिप्त थे, खाते पीते थे प्रारब्ध अनुसार। तो मैंने संडे का प्रोग्राम बना लिया, शनिवार की शाम को उसने मेरे को बोला। संडे को सुबह वो 3 जने मेरे पास आ गए और हम सीधा वृंदावन चले गए। वो वृंदावन का पहुंचना था, मेरा यहाँ आना था, मेरे गोविंद को मेरे को पकड़ के बैठा लेना था। आज ये है, सन 2013 में पहली बार आया था, और आज 2024 में 7 फरवरी को मैं अपनी स्कूटिया में आ चुका हूँ। मतलब मेरे को यहाँ तक का ब्रजवास का सफर पूरे 11 साल में तय करना हुआ, और वो भी मुझे पता नहीं था कि मुझे ब्रजवास मिल जाएगा। ये तो 2013 में प्रभु से प्रीत बढ़ी, जब बाकी बिहारी जी को देखा, मित्र के रूप में उन्हें माना, तो मन में ऐसी वाइब्रेशन हुई कि अब यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। फिर रुदन चालू हुआ, दिल्ली जाता था बेचैन होता था, यहाँ बिहारी जी के मंदिर में आता था फूट के रोता था, ऐसे कि जैसे कोई बच्चा माँ से बिछड़ा हुआ बच्चा एक माँ से मिलता है, जैसे मैं अपने किसी बिछड़े हुए यार से मिल रहा हूँ, ऐसा फूट के मेरा रोना चालू हो जाता था। और आज यही है कि जब भी मन के भाव में एकांत होता हूँ या भागवत सुनता हूँ, तो रुदन चालू हो जाता है प्रभु की लीला सुन के, उनका रसपान करके। ये गोविंद की कृपा से। तो मैं तो बाहर से भोग जानता था, भक्ति नहीं जानता था, लेकिन आज भी भक्ति मार्ग में हूँ, लेकिन भगत नहीं, भगत बनने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। भक्त तो मीराबाई जी है, भक्त तो गन्ना जाट जी हैं, भक्त तो राधा बाबा है, भक्त तो हनुमान प्रसाद पुजारी, ये संत हैं।
ये भक्त बोल लो संत ये हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं। हम तो इनकी लीला है रसपान करते हैं। जो भी भागवताचार्य हमें इनकी लीलाएं बताता है, रविदास जी की, जो भी होते हैं कहते हैं रविदास जी की, जो भी इनकी लीला पद सुनाता है, हरिदास जी की, हरिवंश जी की, जो महिमा सुनाता है, वो मन से मन में उनके प्रभु के प्रति भक्ति बढ़ती है, प्रेम अपार बढ़ता है, आंखें नम हो जाती हैं और प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ता है। तो ये संतों की जो वाणी होती है ना, जीवनी होती है, जो भक्तों की भक्तमाली जी की कथा होती है, यही हमारी अंदर भक्ति जागृत करती है, हमें प्रभु की ओर लेके जाती है। तो धीरे धीरे मन मेरा भक्ति में आया। अब हुआ क्या कि जब यहाँ कुटिया ले ली, अब मैं आता हूँ सीधा पॉइंट पे कि जब मैंने श्री जी की कृपा से मुझे यहाँ कुटिया मिल गई, ये 2 BHK का फ्लैट जिसमें मैंने दिसंबर में ले लिया था और इसकी जनवरी में रजिस्ट्री हो गई थी। 14 जनवरी को इस फ्लैट की रजिस्ट्री हो गई थी। हुआ क्यों, मेरी मिसेस कहती धर्मपत्नी, अरे वृंदावन में घर ले लिए, जाते क्यों नहीं, जब देखो ब्रजवास ब्रजवास की कहते रहते हो। इससे पहले थोड़ी एक बात और जोड़ दूं, मैं पिछले 1.5 साल से ना वृंदावन में किराए का मकान ढूंढ रहा था कि मिल जाए, मेरी सामर्थ्य अनुसार 6-7 हज़ार में मिल जाए, और मिल भी रहा था, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था। मतलब औरों को 6-7-8 हज़ार में मिल रहा था, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था। ये भी नहीं कि पैसे की कोई दिक्कत तो नहीं, 5 का नहीं मिल रहा तो 6 का मिल जाए, 6 का नहीं तो 7 का, बस ब्रजवास मिल जाए। तो एक दिन मुझे ऐसा हुआ, मैंने पिछले साल ही बोला, श्री जी लगता है आप मुझे मेरी कुटिया दिलाओगी, क्योंकि संसार में भी आपने मुझे राजा बाबू की तरह रखा है, कुछ कमाया नहीं लेकिन कोई कमी रखी नहीं, यहाँ भी अपने घर में रहो। तो ऐसी श्री जी की कृपा हुई कि दिसंबर में इस कुटिया का बयाना कर दिया और इसी साल अब क्या कहते हैं जनवरी में 14 जनवरी को उसकी रजिस्ट्री हो गई। तो श्री जी की कृपा हुई, मुझे मेरी कुटिया में बैठा दिया। अब क्या हुआ, हमारी धर्मपत्नी कहती जाओ ना, अब अपना घर मिल गया, जाओ भक्ति करो, क्योंकि मैं संसार में कुछ करना थी ना, हमारे घर में लिखा ही नहीं था। बस श्री जी की कृपा से कुछ ऐसा जरिया बना था कि रोटी अच्छी खासी चल रही थी, जो कि आज भी चल रही है। ये भी प्रारब्ध अनुसार है, प्रारब्ध अनुसार भोग भोगे गंदे वाले, लेकिन ऐसी भी कृपा रही है कि कभी कमाया नहीं, ना कमाने की जरूरत पड़ी। श्री जी ने सारी व्यवस्था बना रखी है और आज भी ब्रज में रहते हैं। बहुत कृपा है, इतनी है कि दोनों टाइम की रोटी आनंद से खा रहे हैं, और इतना है कि छोड़ के ही जाएंगे, श्री जी की कृपा का श्री जी के संसार में छोड़ के जाएंगे। तो आज मन इतना गदगद रहता है कि मुझे ब्रजवास मिला। अब जब धर्मपत्नी कहती थी वहीं जाओ, मैंने तो सोचा था, मैंने कहा 2 BHK का है, एक मैं कुटिया और लूंगा 1 BHK की, ध्यान दीजिएगा। कहती है वहाँ जाओ, वहीं पे लेना। अब वहाँ जाओगे रहोगे तभी तो देखोगे। पता नहीं मतलब माया ने, ये मैंने बाद में मंथन किया, अभी का बता रहा हूँ, तब माया ने मुझे रोका हुआ था। भले ही मुझे कुटिया मिल गई, तब माया ने मेरे को रोक रखा था, नहीं जाना। मैं निकलने की कोशिश करता, नहीं निकल पा रहा, तब की कुटिया मिल गई और आलीशान फ्लैट, इसका वीडियो मैंने बना के डाला था। फिर एक दिन मेरे ब्रज की एक बच्ची है, वो सखी ने कहा, मैंने कहा बेटा मैं आ रहा हूँ, मैं होटल में रुकूंगा। कहती प्रभु जी, वो बच्ची कहती प्रभु जी आपका अपना घर है, आप क्यों 1000-1200 का रूम दोगे, यहाँ आओ रहना चालू करो। अरे रहोगे तभी तो सारी व्यवस्था धीरे धीरे बनेगी, क्या है कैसे कैसे रहना है। और मैंने कहा था ना, मैंने कहा बच्चे में एक यहाँ पे 1 BHK का छोटा सा स्टूडियो फ्लैट देखना चाहता हूँ, मैं उसमें रह दूंगा, इसको रेंट पे दे दूंगा। कहती प्रभु जी यहाँ पे आओ तभी तो देखोगे आप कहाँ पे क्या है, आप दिल्ली में बैठ कर यहाँ पे कोई सर्च कर सकते हो। और इतने में हमारी धर्मपत्नी भी कहती भाई जाओ, आपको ब्रजवास मिल गया, क्यों यहाँ समय वेस्ट कर रहे हो। पहले तो रोते रहते थे घर में बैठ के, रुदन करते रहते थे, अब ब्रजवास मिल गया। तो मैंने उस दिन ये सोच लिया कि ये श्री जी कह रही है कि अब निकल। मात्र 2 घंटे के अंदर मैंने अपनी धर्मपत्नी को लिया, जो सामान था, बर्तन वगैरह थे पैक करवाए, अपने वहाँ से कंबल लिया, सर्दी का सवेता, ये कुशन लिया, जो सामान शुरू में चाहिए था, 2 घंटे में शॉपिंग करके 7 तारीख को ब्रजवास हो गया था। 7 फरवरी को बोलो ब्रजवास, बोलो ब्रजधाम की जय। और जब मैं यहाँ आया, अब शुरू होता है यहाँ पे आके एकांत, पूरा घर सन्नाटा, मैं और ये घर। उसके बाद 3 दिन तक मन बेचैन रहा, ये कि मैं वापिस जाऊँ। हुआ माया ने मुझे घेरा, हुआ कि मैं क्या करूँगा यार, कैसे मैनेज करूँगा, इतना बड़े घर में खाना कैसे बनाऊँगा। तब कि मैं संसार में धर्मपत्नी से कहता था मैं मैनेज कर लूँगा, गूगल बाबा है ना, यूट्यूब है ना, सब कुछ बना लूँगा। और डेफिनेटली हर कोई बना लेता है। मेरे को इतने लोग मिले, सब कहते हैं मैंने कहाँ से सीखा खाना, कह रहे यूट्यूब से, गूगल बाबा यूट्यूब जो भी वो कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ आके भी ये समझ आई कि ब्रज में रहोगे तब जाके ब्रज का आनंद मिलेगा। ब्रज में रहना, कुटिया लेना आसान है, वो भी आसान नहीं है, श्री जी की कृपा है। और अगर कुटिया मिल जाए तो ब्रजवास आसान नहीं है। मैं कितने लोगों से मिला हुआ हूँ, उनके पास यहाँ अपनी प्रॉपर्टी है, 3-3 4-4 फ्लैट है, उनके पास रेंट आ रहा है, लेकिन वो ब्रजवास नहीं कर पा रहे, वो रेंट ले जाते हैं। तो मेरी अनुभूति ये हुई, जब मेरा 3 दिन तक मन बेचैन रहा, चौथे दिन मन शांत हुआ, मुझे ब्रज में रहना। वो 3 दिन रहा, मैं क्या करूँगा क्या रहूँगा। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अंदर बिहारी जी के दर्शन करने भी नहीं गया था। बिहारी जी, राधा वल्लभ में किसी के दर्शन करने नहीं गया था। 3 दिन तक मैं इस फ्लैट में बैठा रहा।
मेरे पास गैस भी नहीं थी, सुबह चाय मेरी छूट चुकी थी, ठीक है, जबकि मैं घर में चाय का बहुत शौकीन था। सुबह मेरे को चाय चाहिए थी, बस दोपहर को नहीं, शाम को थोड़ी बहुत 1 कप चाय चाहिए थी बस, ठीक है। लेकिन यहाँ मेरी चाय छूट गई, यहाँ खाना भी बाहर खाना पड़ता था सुबह शाम, मतलब दिनचर्या ये हो गई। अब मैं ऐसे सोचता था करें क्या, ऐसे कैसे चलेगा। फिर धीरे धीरे हमारी एक सखी हमारे पीछे पड़ गई, अरे तुम गैस लेके आओ। मैंने कहा, मेरी एक जो यहाँ बच्ची रहती है उसने भी कहा था प्रभु जी, तो मैंने कहा था अंदर चलेंगे गैस ले आएंगे। गैस हमें मिली नहीं, छोटे वाला सिलेंडर जो कि मैं ले आया। तो मेरी एक सखी और है, उसने एक दिन डांट के कहा तुम गैस लेके आओ, कम से कम चाय तो पियोगे, इतने शौकीन थे, दूध तो गर्म करके पियोगे, कुछ तो करोगे। मैं यहाँ से विद्यापीठ बोल रहा हूँ, छठी करा के पास मैं रास्ते से निकलता हूँ, मेरा वृंदावन के बाहर घर है। तब मेरे को उसी रास्ते पे वो गैस सिलेंडर वाला मिला, मैंने 5 किलो का सिलेंडर लिया, गैस का लिया। तब से मैंने घर में चाय बनानी शुरू करी, दूध गर्म करके पीना शुरू करे। सच तो ये कि मैं सुबह शाम दूध ही पीता हूँ, चाय तो 4-5 दिन में एक बार पी ली। मुझे चाय का कोई शौक नहीं है, मेरी चाय छूट गई। मैं सुबह शाम दूध गर्म करके दूध पीता हूँ और रात को तो हल्दी वाला दूध पीकर सोता हूँ। और अभी भी मैं दिल्ली से हल्दी लेके आऊँ ताकि मुझे देसी हल्दी रात को 2 चुटकी डाल के आराम से सोता हूँ, बहुत ही फायदेमंद होती है हल्दी। तो तब से अब धीरे धीरे मन ब्रज में रमने लगा, ब्रज की महिमा में रमने लगा। अभी इंद्रेश जी की कथा भागवत जी सुनी, आज मैं कहता हूँ 28 तारीख को पहली मैंने 28 ये मार्च गया है, पहली भागवत रस मेरे को मिला, तब कि मैं 7 फरवरी से वृंदावन में था। जब इंद्रेश जी की भागवत सुनी 7 दिन तक, 3 तारीख को विराम हुई, तब मन इतना गदगद हो गया कि प्रभु की महिमा में लीन होना शुरू हो गया। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरी भक्त बनने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन भक्ति मार्ग में श्री जी की कृपा। यहाँ मन आएगा, माया कई बार करती है, करने क्या है, निकल। कभी कभी मन होता है कहीं और देख लेते हैं, कभी कभी मन होता है यार ये कर लेते हैं। माया कभी कभी अंदर जाने से रोकती है, लेकिन नहीं, ये माया के परपंच है। ये संतों से मैंने सुना, इसलिए जब भी आप ब्रजवास करो, माया आपके साथ खेलेगी, आपको बाहर की ओर धकेलेगी, आपको संसार के रास्ते दिखाएगी। आप जिस भोगों में हो वो भोग आपके सामने सोच में लेकर आएगी। मेरे साथ आते हैं, यार वहाँ तो ये कर रहा होता, यार ये हो रहा होता। तो ये माया ने मेरे साथ खेल खेला, लेकिन श्री जी की कृपा से राधा नाम ने मुझे विचलित नहीं होने दिया, मुझे कभी भी कमजोर नहीं पड़ने दिया। मैं अपने आनंद में रहता हूँ। जैसे आज मैं सुबह अंदर नहीं गया, अब जाऊंगा आराम से, क्योंकि कल यहाँ पे बहुत आंधी तूफान आया था। पूरा घर मैंने आज धो के साफ किया है, सुबह आराम से उठाऊं, पूरा घर साफ किया है। उसके बाद अब फ्री होके मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं शाम को वृंदावन जाऊंगा, यमुना महारानी के पास जाऊंगा, फिर राधा वल्लभ जी, बाकी बहरी, जहाँ मन करेगा वहाँ चला जाऊंगा। अर्थात ब्रज में आने के बाद मन व्याकुल होगा, बाहर की ओर भागेगा, इससे विचलित होने की जरूरत नहीं है। ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है, ब्रज में रहने वाला हर प्राणी सबसे सुंदर है। इसलिए संसार को निकालना है, संसार से निकलना है तो प्रभु से प्रीत लगाओ, बोलो राधा रानी को मुझे संसार से निकाले। मैं रो रो के एक गुहार करता था, या तो मेरे अंदर से निकल जाओ या मुझे निकालो। इस तरह से मन व्याकुल था ब्रज में आने के लिए कि श्री जी या तो मेरे अंदर से निकल जाओ, मैं नहीं निकाल सकता, या मुझे निकालो। और मेरी लाडो ने इतनी कृपा करी कि मुझे ही निकाल लाई, संसार के परपन से छुटा के निकाल कर। ये मत सोचना कि मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग गया, नहीं। संसार में मेरे शरीर की धर्मपत्नी, उनके प्रति जो जिम्मेदारी व्यवहार है वो भी पूरे करवाए श्री जी ने। जो 2 बेटियां, उनके प्रति भी जो जिम्मेदारी व्यवहार है वो भी, जो बुजुर्ग माँ उनके प्रति भी सारी जिम्मेदारी व्यवहार श्री जी ने ही पूरी करवाई है। अर्थात रोटी की किसी को कोई कमी नहीं है, श्री जी ने, मेरी लाडो ने सारी व्यवस्था कर दी है। लोग ब्रजवास सोचते हैं घर संसार छोड़ाओ, घर वालों की तरफ देखना नहीं, जी नहीं। जब भी होता धर्म पत्नी से, शरीर की पत्नी से बात करनी होती है, मैं करता हूँ और बोल के भी आऊँ। जब जब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आऊँगा। और वो यही कहती हैं, आप ब्रज में शिफ्ट हो गए हो, बस वहीं का आनंद लो, हमारी परवाह मत करो। और एक बात बहुत काम की बता रहा हूँ, ये मैंने संतों से सुनी है, जिसके परिवार का एक सदस्य गोविंद अपने धाम में बुला लेते हैं, जिसके परिवार का एक भी सदस्य गोविंद के धाम पहुंच जाता है, उसके घर की रक्षा खुद श्री कृष्ण करते हैं, खुद श्री हरि राम करते हैं। जिसके परिवार में एक हरि भक्त कभी भी पैदा हो जाए या कोई भी इंसान कभी भी हरि भक्ति में रम जाए, तो समझ लो उन पे कृपा हो गई, उसके भाव जा गए, उसके पितरों को और आने वाली पीढ़ी का उद्धार होने का वक्त आ गया। उनके घर में हरि भक्ति करने वाला कोई प्रकट हो गया है। आप ये मत सोचना कि पैदा ही हरि भक्त होता है, होते तो हम इंसान ही हैं, लेकिन प्रारब्ध को भोगते भोगते, जैसे मैं भोग में लिप्त था, एक समय ऐसा है श्री कृष्ण में मैं ऐसा संलग्न हो गया, मगन हो गया हूं कि आज वृंदावन के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, राधे राधे के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता। ये मैंने संतों से सुना है। जिस घर में हरि भक्त हो जाए, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी हो, अगर हरि नाम जपने लग जाए, समझ लो उनके पितरों का, उनके आने वाली नस्ल का उद्धार होने का वक्त आ गया।
इसलिए उसको टोन मत करो, बल्कि उसका साथ निभाओ, क्योंकि तुम्हारे घर में हरि भक्ति अब फैलने लग गई है, परि भक्ति का प्रचार होने लग गया है, राम नाम की महिमा गाने लग गए हो, आपके घर में श्री कृष्ण के नाम जापक आ गए हैं, तो इसलिए समझ लो आपका उद्धार निश्चित है। और जिसके परिवार का एक भी सदस्य प्रभु अपने धाम में रख लेते हैं, उस परिवार में खुद प्रभु उसकी रक्षा करते हैं, संभालते हैं। ये एक सच्चाई हो, मैंने संतों से सुनी। तो आज मैं निर्भय होकर रहता हूँ। मैं संसार में भी निर्भय था और यहाँ रहता हूँ। गोविंद क्या बोलता, प्रभु वो तेरा परिवार है, तूने दिया, तू संभाल। बस मैं तो एक ही बात करता हूँ, खुद को कर दिया तेरे हवाले प्रभु, अब तुम जानो क्या करना है, माया में अपनी रखना है या चरणों में अपने रखना है। इसलिए मैं तो आज ब्रज में आनंद ले रहा हूँ। बहुत परपंच मेरे साथ हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेरे साथ परपंच नहीं हो रहे हैं। माया मेरे साथ बहुत खेल खेल रही है, लेकिन अपने को ये पता है बस हमें श्री जी के चरणों में रहना है, यही राधे राधे करना है। और श्री जी के चरणों में यही अर्जी है कि अंतिम सांस भी वृंदावन बरसाना ब्रज में हो, आपके चरणों में ये शरीर छूटे। बस श्री जी इतनी कृपा और करना कि ये शरीर भी आपके चरणों में ब्रज में ही छूटे, बस अपनी तो यही कामना है। इसलिए ब्रज में आओगे तो मन भटकेगा, भोगों की तरफ भागेगा। यहाँ भी माया का बहुत परपंच है, माया अलग अलग रूप में आपको घेरेगी। मेरे साथ हो रहा है, मेरे को मानसिक काफी तनाव हुआ है, मेरे किसी अपने ही के कारण मैं मानसिक पीड़ा से गुजर रहा हूँ और गुजर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। क्यों? माया का ही रूप है। लेकिन मुझे ब्रज नहीं छोड़ना, मुझे किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना, भक्ति मार्ग में आगे किसी और बुरा नहीं चाहे। जो जैसा मेरे कर्म में लिखा होगा मैं भुगतने को तैयार हूँ। श्री जी की कृपा से प्रभु मुझे, मेरी लाडो, इस परपंच से भी बाहर निकाल दे। तो मेरी अपनी अनुभूति है कि ब्रज में आओगे तो मन विचलित होगा, भोगों की तरफ फिर भागेगा। मत व्याकुल होना, अपनी श्री जी में विश्वास रखना, जितना हो सके भागवत रस करना, राधा नाम जपना, मंदिरों के दर्शन करना, यमुना महारानी को जाना, दंडवत प्रणाम करना, जल आचमन करना, यमुना महारानी के पास बैठना, और जितना हो सके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का मंत्र जाप करना, या जो भी जिस आपके गुरु हैं उन्होंने जो आपको मंत्र दिया उसका जाप करना। तो मित्रों, ये मेरी अनुभूति थी कि वृंदावन में आके मेरे को कैसा महसूस हुआ। अब भी माया क्या खेल खेल रही है, और इन संतों से भी मैंने सुना है कि माया खेल खेलती है, इंसान को व्याकुल करती है, भगाने की कोशिश करती है, ये प्रभु के इशारे पर करती है कि देखो ये दृढ़ता से मेरे पास रह रहा है, ये भग रहा है। तो हमें तो पता है प्रभु हम दृढ़ता से आपके पास है। अगर माया खेल खेल रही तो आप जानो, आप जिम्मेदार हो, हमें आप लाए हो, हम पे आपकी कृपा हुई है। हमारी औकात नहीं, हम संसार में आ नहीं सकते, पैदा नहीं हो सकते, हम मरने के बाद हम शमशान तक नहीं जा सकते। हमें जो लाए हो आप लाए हो, क्योंकि आप मुझे लेकर आए हो। मैं आपके पास आया नहीं हूँ, आपने मुझे हाथ पकड़े खींचा है, मेरे को वृंदावन बुलाया है। एक संत ने मुझे कहा था, बहुत अच्छे संत ने कहा था, नाम नहीं पता, कि बच्चा तेरे पाप के कारण तो संसार में पैदा हुआ है, वरना तेरे को तो वृंदावन ही आना था, तेरे को तो ब्रजवास होना था। ये ब्रज के एक संत ने मुझे कहा था कि बच्चा तेरा तो ब्रजवास था, पूर्व जन्म के प्रारब्ध के पाप के कारण तेरा जन्म संसार में हुआ है, लेकिन तेरे को प्रभु ने यहाँ लाना था, और एक उम्र में आकर प्रभु तेरे को ले आए, भोगों से निकाल रहा है। तो चलिए मित्रों, ये संत बाबा के जो वाणी थे मैंने आपके आगे रखी, कैसा लगा अनुभव मुझे बताइएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे भाव अच्छे लगे होंगे। तो ये मेरी अगली प्रस्तुति जो होगी मैं आपको बताऊंगा उसमें भी कि ब्रजवास हमें पाप से मिलता है, पुण्य से मिलता है, किस्मत से मिलता है। इस बारे में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उसे भी सुनिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए दास दीपक की आप सभी को प्रेम भरी जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे ब्रज वास करा दे।